क्या वाला है का चला आए हो मैं और आर्यन क्रिकेटर फेसबुक सलावाला के फेसबुक पर कस्बा माहौल कराची के फेसबुक पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ खंडवारी कल खेलेगी भाई। जी 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 तमाम लोगों ने सवाल करते हैं। इस वक्त फील्डिंग की जमावट को तरतीब दे दिया गया है। 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले है। 8 ओवर के मुकाबले में भी 2 ओवर बैटिंग पावर प्ले जो कंपल्सरी लगातार कंटिन्यू रहेगा। ऐसे में 2 खिलाड़ी आप बाउंड्री पर लगा सकते हैं। इसके अलावा नियम अनुसार 5 खिलाड़ी को आप जब फील्डिंग को ले जाए पावर प्ले समाप्त हो तो ऐसे 5 खिलाड़ी को आप बाउंड्री पर तैनात कर सकते हैं। 6 खिलाड़ी को बाउंड्री पर तैनात कर सकते हैं। इसके अलावा 5 खिलाड़ियों को अंतिम गेंद तक सलाह करके आखिरी गेंद तक तो सर्कल दायरा होता है अनिवार्य कर दिया गया। जल्दी सब लोग लाइव को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने खिलाड़ियों चौथी बार पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। तो सारी टीम इस बात को नोट करें जो रूल है जो रेगुलेशन से उसको फॉलो किया जाए, वरना कानून को उल्लंघन करने पर आपके ऊपर जबरदस्त पेनल्टी लगेगी। 8 ओवर का ये मुकाबला दोनों टीम इस बात को नोट कर ले 4 गेंदबाज यूज किए जाएंगे। 4 गेंदबाज अनिवार्य है 8 ओवर के मुकाबले में। 1 ओवर में 100 ओवर, इससे अधिक भी गेंदबाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी टीम ऐसी होगी। लेकिन 4 के मुकाबले में दोनों टीम इस बात को नोट करें। संजरपुर टीम कैप्टन सगा कि 4 गेंदबाज से कंपल्सरी है, अनिवार्य है। इसके अलावा अधिक से अधिक गेंदबाजों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन 4 जरूरी है। बिलाल और फहीम 8 ओवर का मैच है। 8 ओवर कौन लेकर आएगा? शायद अदनान होगा। अली फाइनल मुकाबला है। जी हाँ 2 ओवर बैटिंग 3 ओवर बैटिंग मुकाबला लगातार रहेगा। टीम इस बात को नोट कर ले, लगातार ये बैटिंग पावर प्ले 3 ओवर का होगा। इसमें हमारी दरवाजे हुए अली पहली गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई। चतुराई के साथ बिलाल अहमद ने इस गेंद को खिलाड़ियों गेंद चकमा देती हुई पकड़ी आई। हालांकि 3 खिलाड़ी झटका लगा रहे थे, लेकिन 3 लाइव को जल्दी शेयर कर दो सब लोग भाई। 4 रन के लिए 4 रन की मदद से खाता करता हुआ बिलाल की टीम का स्पेशल चौके से शुरुआत हुआ है। पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार जनाब करीम अहमद साहब बरौली, डॉक्टर राशिद साहब, सब्बू साहब मुंडियार, सुहेल अहमद साहब मुंडियार, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे भी जवाब रोज हैं। इस बीच बेहतर गेंद वक्त की मांग कर रहे बिलाल अपील भी किया अंपायर से, लेकिन अंपायर ने नकारा। बहरहाल सब कुछ अपनी जगह सुरक्षित है। एक गेंद का जरूर भी है, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। हर गेंद पर बनाना होगा, एक ही गेंद की अहमियत को समझना होगा, एक ही रन की अहमियत को समझना होगा। क्योंकि एक ही रन क्रिकेट का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही कीमती होता है। कहा जाता है कि बहुत दूर से जुड़ा से सागर, सागर से तालाब, तालाब से सागर, सागर से समुद्र बनता है। तो ऐसे चीज को याद रखना होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, क्या तेज है गेंद देखने के लायक बना। जो दर्शा रही गेंद बिल्कुल बैट्समैन बिलाल की मधुर संगीत सुनाती, उनके चेहरे के सामने से, उनकी निगाहों के सामने से गेंद बिल्कुल लहराती हुई आ रही है। क्योंकि कीपर सलमान के आवाज बिल्कुल बल्ला लाचार बेबस चल रहा है। हवाओं में अरमान बल्ला चल रहा, विश्वास नहीं आ रहे बिलाल इस मुकाबले में। पहले बड़े खिलाड़ी गेंद फिर से वही पलटी हुई गेंद, लेकिन पूरा एरिया खाली, हमारा बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। नो मैन साइड एरिया से होती हुई जा रही है। फाइनल लेवल उस वाले के दरमियान से सीमा रेखा के बाहर 2 खिलाड़ी भाग रहे थे। फील्डरों से तेज दौड़ती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। 2 खिलाड़ी पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। तो तमाम खिलाड़ी तेज गतिदारी की भीतर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कि थोड़ा सा स्क्वाड लेग के फील्डर के सर के ऊपर से होते हुए सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। फिर चौके के साथ स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा है 8 विकेट। अब भाई नए इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब बताऊंगा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे कल से होने वाला था, लेकिन अब कल जो है 1 क्वार्टर और 1 सेमी कल खेला जाएगा ग्राम सभा का। हाँ भाई थोड़ा सा नेटवर्क खराब था।
क्लीन हुई वीडियो कि नहीं? वीडियो साफ हुई कि नहीं भाई लोग? हमजा कॉलोनी, बुलंदशहर, सूद महल, अमित मोबाइल, ताहिर मेमोरी हॉस्पिटल, अर्बन पॉइंट, मल्टीवर ब्रांड फ्लेवर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए क्या लाजवाब गरीब शरीर के अंदर लचक पैदा किया, क्या लचकदार शरीर बिलाल अहमद। आपने देखा होगा कई मोमेंट में अपने शरीर को मूवमेंट दिया था। पहले पंजों को समेटा, उसके बाद घुटनों को नीचे किया, कमर के बल नीचे गए, उसके बाद सर को पीछे किया, पल्ले को नीचे लाए, कलाइयों के बाद कलाइयों का पल्ला इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर ला कर क्या खूबसूरत अंदाज से शॉट खेला है बिलाल अहमद, जो मन को भा गया। शरीर का जो बनाव श्रृंगार है बिलाल अहमद को, कहते हैं बड़ा ही लचकदार शरीर है। बैट्समैन का जब इतना लचकदार शरीर। हाँ, सब लोग लाइव को शेयर करते रहो, सब लोग लाइव को शेयर भी करते रहो, दबा के शेयर करो सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए इस पेज पर भी। शरीर को मूवमेंट देते हुए किस प्रकार से स्टोरी जगह बनाए वो देखने के दर्शा रहा था। भाई कमेटी का जो फैसला है वो आप लोग को बता दिया। ये सब कुछ के अंदर होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अब छोटा है लेकिन जल्दी जल्दी शेयर करके सब लोग को जोड़ लीजिए। सब लोग सुन रहे हैं कि देखने में लागे छोड़ भाव करी गंभीर, लेकिन छोटी मिर्ची बड़ी खतरनाक होती है। गलती से अच्छा नहीं आज भाई तो पूरे दाल जो है जहर बन जाती है। आना नहीं है जम जाएगा पर तो आपके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अक्सर भाई मुझसे रूल और रेगुलेशन पूछने से क्या फायदा। मेरा काम है लाइव दिखाना, मैंने सब कुछ आप लोग को लाइव दिखा दिया। यहाँ तक कि जो बातें हुई सब आपको कस्बा माहौल पे मैं लाइव दिखाया हूँ, इसीलिए कस्बा माहौल पे मैं लाइव चलाया था कि सारे लोगों को पता चल जाए। ग्राम सभा का फाइनल भाई, ग्राम सभा का और ओपन का फाइनल एक ही दिन होगा। ग्राम सभा का फाइनल और ओपन का फाइनल एक दिन होगा। कल इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल, एक क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल चालाकी के साथ गेंद को सही ठिकानों पर सेवा करते हुए डिलीवर किया और रफ्तार को कम किया, जिससे मात खा गए मिस्टर फहीम अहमद। उम्दा गेंदबाजी, मौके की नजाकत और काफी बड़ा मुकाबला है। ये महा मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच दिन 4 का पहला मुकाबला चल रहा है। 8+8 ओवर का ये वाला मैच हो रहा है, 8 ओवर का मैच। पहला सेमीफाइनल ग्राम सभा टीम का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर कलीम अहमद साहब मौजूद हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोस्ट वेलकम है डॉक्टर राशिद साहब यहाँ पर, जनाब अफरोज है, सबू साहब यहाँ पर। कल सिर्फ 2 मैच होगा, यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तमाम मुहज़्ज़ब शख्सियतों का मैं इंतहाई अदब के साथ पूरे इस पूर्वांचल वासियों की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ। बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर टूर्नामेंट में 4 चार लगाया है। फिलहाल अगले गेंद इस ओवर की अदनान इस मरतबा अपने आप को पीछे किया। धीमी गेंद ज्यादा रफ्तार नहीं, लेकिन जो पेस है, जो लेंथ है, उससे कहीं ना कहीं बल्लेबाज को बात कर रखा है। आजमगढ़ जिला ग्राम सभा और ओपन का फाइनल एक ही दिन होगा भाई। अब ग्राम सभा तो कल 2 टीम से, आज एक टीम फाइनल में पहुंच जाएगी और एक टीम कल फाइनल में पहुंचेगी। निश्चित वाइड हो सकती है। जी हाँ, अंपायर सादिक ने पेपन को फैलाया वाइड के विकेट इस आशिका की बदौलत स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा है 16 के बाद। देखिए आशिका जो गेंद खासतौर से 9 जो वाइड की होती है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक साबित होती है, क्योंकि का एक्स्ट्रा गेंद मिलती है, का एक्स्ट्रा 9 रन शायद। जब एक्स्ट्रा गेंद मिलती है उसको कोई बड़ा शॉट लग जाता है तो इस होता है, नहले पर पहले का काम करता है। फिलहाल क्या कुछ ऐसी तकनीक लिखेगा बल्लेबाज। ये देखिए इसी बात का तस्करा कर रहा था, अगर वो गेंद वाइड नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये हश्र नहीं होता। देखिए जब किसी भी बैट्समैन को नजर जमाने का, पंजे गाड़ने का, विकेट के ऊपर क्रीज के भीतर जो है समय बिताने ओपन 19 तारीख से शायद स्टार्ट होगा, क्योंकि सारी चीज समझ में आएगी। वॉलंटियर्स 4 फाइनल में लंबू और अमेरिका ये जैसे बाहर है ग्राउंड के अंदर पहुंचा दिया, तो जब इतना मौका मिलेगा बल्लेबाज कुछ ऐसा ही कारनामा करता है। इस बीच बल्ले पर गिराई नहीं, फिलहाल अंपायर के इशारे की काम करेंगे। प्रतीक्षा अंपायर का इशारा, भाई का सिग्नल आता हुआ इसको जा पहुंचा है। 23 रन बन चुका है भाई।
खूबसूरत ये नजारा हिंदुस्तानी ये झंडे जो तिरंगे की शक्ल में दिखा जाए ध्वज आप 23 रन बन चुके हैं, 23 रन। और छोटी छोटी बाउंड्री पर जो खूबसूरत ये तितलियां बैठी हुई है वाकईतन इस पोजीशन में अपनी रौनक बिखेर रही है और इस टूर्नामेंट की खुशबू दूर तक जा रही है। तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने कारनामा किया है। बहुत बेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क कभी कभी डाउन हो जाता है और बाकी आप लोग लाइव को शेयर करते रहिए। आसिफ भाई ओपन की टीमों का नाम, कमेटी मुझे ओपन की टीमों का नाम देगी तो मैं जरूर डाल दूंगा भाई। इस बात के लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कमेटी को। भाई अहमद मुंडियार कमेटी बॉक्स में आकर मिले और इसे भाई के हवाले से बात करना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि जनाब करीम अहमद साहब बरौली, डॉक्टर राशिद साहब, साबू साहब मुंडियार, सुहेल साहब मुंडियार हमारे बीच से रुख हो रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों के बात यह के हवाले से ना मैं चीन वाला हूँ ना मैं जापान वाला हूँ, ना मैं चीन वाला हूँ ना मैं जापान वाला हूँ, वतन पे जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। तो ये हिंदुस्तान की खुशबू। तीसरा वर्ग यहाँ पर आने वाला है, कमेटी के तैयार हो रहे हैं शाह। शुक्रिया। हारिस बेहतरीन मैंने कहा ये गेम चल रहा है, ये पहला सेमीफाइनल है। जो टीम जीतेगी पहुंचेगी फाइनल में तो उनका सपना साकार हो जाएगा जो घर से निकले थे सपना। अच्छा नहीं अदनान भाई, सपना आज ये टीम का पूरा होने वाला है कि जेड के फाइनल ओसामा का मैच क्या होगा भाई? अदनान भाई मैं एकदम बाउंड्री के बाहर से लाइव दिखा रहा हूँ, तब भी बस नेटवर्क अच्छा मिलता रहे आप लोग को एक नंबर का लाइव दिखाऊंगा भाई। बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने यहाँ पे चल रहा है और और संजयपुर अभी तक इस मुकाबले में बड़ा अच्छा गेम शो किया है। अब दोनों आमने सामने हैं, गेम किस तरह से शो करेंगे, कौन सी टीम जीतेगी ये देखा जाएगा। तैयार होती है अच्छा सामा भाई, एक और वहाँ पे, जी हाँ एक जबरदस्त बहुमूल्य विकेट मिल गया पहिल का। फंबलिंग हुई लेकिन वहाँ पे दानिश ने संभाल लिया, कैच किया, पहला आघात लगा। कुछ हमारे पूरे बुजुर्ग आए इस टूर्नामेंट को निभाए दिए, इस टूर्नामेंट में कुछ देर तक वक्त दिया। अब यहाँ से जा रहे तुम्हें 27 रन, 27 रन पे पहला विकेट गिरा है, बिलाल आउट हो गए। भाई रूल आउट की अभी कोई डेट तो नहीं आई है, किसी टूर्नामेंट की आएगी तो बताऊंगा। वैसे 3 या 4 तारीख से रमजान भी है तो 10 दिन बचेगा इस टूर्नामेंट के बाद। अलीम को मिली जबरदस्त सफलता। दोस्त ये सेमीफाइनल है, ये ग्राउंड का मैच चला है सेमीफाइनल, जो जीता वो पहुंचेगा फाइनल में। कल एक क्वार्टर एक सेमीफाइनल भी होगा और फिर 19 तारीख से समझौता ओपन किया जाएगा। एक जबरदस्त ये मुकाबला यहाँ पे है, दोनों टीम ऑन पेपर मजबूत है और क्या करेंगे, किस तरह से किसके पक्ष में जाएगा ये सेमीफाइनल। सेमीफाइनल की हार बहुत दिनों तक याद रहती है लोगों को। तैयार होते हुए उल्टे लगा अच्छा बचाव मैं कहूँगा वहाँ पे। अब सलमान यहाँ पे खतरे में हो जाती, लेकिन यह 8 ओवर का मुकाबला है, 3 ओवर तक पावर प्ले रहेगा। पावर प्ले के लिए तीसरा और आखिरी ओवर चला है तो यहाँ पे अलीम अच्छी है 29 जो टूर्नामेंट की 2 सबसे प्रबल दावेदार टीम की दोनों मैच से बाहर हो चुकी है, नसीरपुर और इसौली। अब एक और तीसरी महान होने वाली है, इसमें से एक और मिर्जा का अच्छा स्टॉप बहुत टाइट किया है। इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा अब यहाँ पे भूमि जब आप भूमि 33 रन बन चुके हैं। अच्छे अंदाज में अपने खेल को दिखा रहे हैं। मुरासों का कल है भाई, पिछले मैच में अरे वो गलती से हो गया भाई, जल्दी लिखना पड़ता है ना, मैच स्टार्ट हो गया तो जल्दी लिख रहा था, वो मैच खत्म होने के बाद सही कर दूंगा। किस तरह से तैयार करने के लिए कहाँ शुरू किया पहुंचे, एक और स्टॉप खेला गया है लेकिन क्रिकेट रुकने का नाम नहीं, काफी तेज और फील्ड है। एक और बाउंड्री, एक और चौका, स्कोर 37।
मोहम्मद साद मैंने कहा जो काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, लाजवाब स्कोरिंग कर रहे हैं मोहम्मद साद, और इसको बता रहे हैं 37 रन हो गया। 37 मिर्जा भाई हमारे बीच इस मुकाबले को देख रहे हैं, इनका भी वेलकम है, इनका भी वेलकम है। लेकिन सामने से हम जाए कमेंट बॉक्स को दिखाई दे रहा है बल्लेबाज कब जा रहा है, तैयार होती एक मौका फिर अली मिर्जा फिर करते रहा है, लगातार भागे जा रही है, एक मिल रहा है, दो से दूर भागे हैं, जबरदस्त बचाव वहाँ पे 40 का, और इसी दो के साथ इसको बचाव यहाँ पे 49। हेलो भाई, हेलो हेलो। तीसरा जारी है, तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 3 रन 49 रन पावर प्ले का दिया 13-49 हर वक्त में 3 रन बनाए। तो पद्मपुर लाइव क्रिकेट दिखा रहा है, शादार मॉडर्न ग्रुप लाइव दिखा रहा है, कस्बा माहौल लाइव दिखा रहा है, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव दिखा रहा है। 4 लाइव मुकाबले दिखा रहे हैं। 4 लोग इस टूर्नामेंट जो जेड इस पूर्वांचल के बेहतरीन टूर्नामेंटों में सवार उनका है। उस टूर्नामेंट का ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। इस पहले सेमीफाइनल में 2 टीमें जो आमने सामने हैं वो है रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून क्लब संगरपुर और सोगरा होम्योपैथ क्लिनिक किसान क्लब नुमान भाई। ग्राम सभा वाली टीम हार गई है, अब ओपन में देखने को मिलेंगे। सेमीफाइनल की हार, पुलिस की मार, जामुन की दार, फूलों का हार, नौजवानों का तरफा प्यार, गोलियों का बौछार, खुला हुआ इनार और मलेरिया बुखार बहुत परेशान करता है। तो कौन परेशान होगा, कौन खुश होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बच्चा खिलौना खेलेगा या जीत के घर जाएगा, ये देखा जाएगा। ये भी कहा गया मुमकिन ही नहीं रिश्ते मेरा छीन ले कोई, मुझको मेरी किस्मत का लिखा मिल के रहेगा। तो किस्मत में क्या लिखा है आज देखा जाएगा, लेकिन किस्मत के लिए कुछ करना होता है कि यूं जमीन। कितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं? मेरा 97 पे रुका है मामला। यूं जमीन पे बैठ कर कि आसमान देखता है, 8 ओवर का मैच है। ये आसमान की बात करने के आए तैयार होती है। 20 मरतबा अच्छी गेंद करने के वाइड का इशारा होगा। 8 ओवर बैठा देख रही है स्पोर्ट क्लब संगरपुर और जा तब निकल जा। 8+8 का दोस्तों मुकाबला है, लेकिन क्या करेगा यहाँ पे निकल गए बहुत बिल्कुल सही नंबर 5 पे रख रहे हैं और बेचैनियां बढ़ रही है मिर्जा की। सलमान मिर्जा 2-3 सीजन से बड़ा चमका और चर्चे में है नौजवान क्रिकेटर मिर्जा सलमान। ओपन में खेलते हुए दिखा जाएगा सुपरवाइजर में, फिर अदनान फिर बीट करने में कामयाब। 2 गेंदों को लगातार बीट किया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज तो टेम्परेचर 28 डिग्री रहा होगा, लेकिन बेहतरीन तरीका का ये मुकाबला है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज बताया जा रहा है इस मोबाइल में। यही हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं और शादाब नीलू, ये बेहतरीन दिलकश स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से खेला है शेरों के लिए। इसी 6 के साथ इसका बच्चा 46। अदनान तो कुछ गेंद अच्छी करते हैं, कुछ गेंद यहाँ पे बैठते हैं और ये पूरी कमेटी को मसला कर रहा है। और ये पहला सेमीफाइनल जो जीता बनेगा सिकंदर। अदनान फिर से ओवर किया, एक और भाई इतना अच्छा चल रहा है, कैसे चले भाई। 52 और अगर इस पे छक्का लगा दिया और सही तोड़ने 300 रुपए इनाम। रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून जो पीसीएम ग्रुप के डायरेक्टर हैं, वो 300 के नाम ले रहे हैं। ये हमारी कुछ अभ्यास महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब तक ओपन शुरू नहीं हो जाएगा। आपके पास जितने ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए भाई लोग। आप लोग के पास जितने ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए लाइव। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये हो सकता है। ग्राम सभा का फाइनल ग्राम सभा से होगा। और मेरा YouTube चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमर आसिफ नाम से है भाई। चल तो रहा है साफ। जो विकेट कीपर है, जो गेंदबाज है, ये दोनों भाइयों को जोड़िए। सही में इनिंग समाप्त हुई
रन के स्कोर पे ये दूसरा आघात। तो ये 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 53 बने, 2 विकेट के लिए अपने बल्लेबाज जा रहे हैं जीशान। 4 ओवर की समाप्ति पर 53 रन बन चुके हैं। ये जीशान महान किस तरह से अपने लाइव का आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोग मेरे लाइव देखने वाले थे सब आके हमारे साथ जुड़ जाएं। पहली गेंद होगी कमेंट्री के लिए सुजी शान देखे जाएंगे, लेकिन मुकाबला बड़ा प्यारा है और गुरासो ऐसे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं कि मैं खेलूंगा फाइनल। शायद उनका चेहरा ये बता रहा है। जी मुझे लग रहा है ये अब बेहतरीन जो उनके चेहरे पे ये चश्मा है दोस्त। ओपन का मैच बता देना चाहिए, टीमों को बता दिया गया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। सेमीफाइनल वक्त पान मसाला पूरा सा दोस्त, यहाँ पे ये पहला सेमीफाइनल किसी ने ये शायद अंदाजा नहीं लगाया था। ये कहाँ से हारिस साहब बना रहे हैं भाई, साफ तो है। 5 ओवर की पहली गेंद कमेंट्री के लिए सुजीत। जी बिल्कुल। मरहूम फरहानी स्टेडियम कटवा के मैदान वालेकुम सलाम। मुकाबला रेहान क्लब संजरपुर वर्सेस सोगरा। भाई क्लीन नहीं चल रहा है क्या? कुछ भाई कह रहे हैं क्लीन करो क्लीन करो। 8 ओवर के मुकाबले में अपने निर्धारित जो 2 ओवर थे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो अदनान सितारी ने अपने ओवर पूरा कर लिए और जो कप्तान है, जो टीम के वरिष्ठ हैं शमसे आलम, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी। अच्छा अदनान भाई, अब ये जो बल्लेबाज हैं ये इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जिशान जो ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हर दिशा में अपने स्ट्रोक से बहुत अच्छा बचाव का प्रयास किया था। हालांकि गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन के लिए अच्छा माहौली है एहतशाम भाई, अच्छा अदनान भाई। छाऊ की 7 स्टार टीम भी आ रही है। 58 के योग पर और ये 8 ओवर का मुकाबला है। टीम 110 रन। राम शरीक ओपन में आएंगे भाई, राम शरीक ओपन में आएंगे। 58 रन पे पहुंच चुके हैं। 4.2 गेंदें हुई हैं और अब तक लगभग 13.38 के एवरेज से ऐसे अगर इनका प्रोजेक्टेड स्कोर रहा तो 107 तक पहुंचेंगे। तो अब शमसे आलम ये वही गेंदबाज है, ये वही तुरुप खेलता है जिन्होंने नुमान के खिलाफ अपने कोटे के ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। एक बार बढ़िया गेंद और ये बहुत बड़ी विकेट में मानता हूँ। जिशान आउट। जिशान एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनके पास वो अद्भुत क्षमताएं हैं, वो अद्भुत कला है कि अपनी बदौलत वो 12 से 10 से 12 गेंदें खेल जाते, मैच की तस्वीर बदल देते। लेकिन ये दुर्भाग्य तरीके से बल्ले का एक लगा और पहली स्लिप में अपने विकेट का यहाँ पतन हो गया उनके। तो अब जहाँ सेमीफाइनल में जो टीम को बहुत जरूरत थी एक बड़ी पारी की, वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि आघात लग गया। तो अब यहाँ पर सोगरा होम्योपैथिक थोड़ी सी जो राहत की सांस ली अभी। नए बल्लेबाज अराफात जा रहे हैं मैदान के अंदर 29 नंबर की किट में। तो अब रेहान क्लब संजरपुर के संकट मोचन कौन होगा, इनकी पारी को कौन आगे बढ़ाएगा? अरे बाबू तुम्हारे तो एकदम सोगरा होम्योपैथिक गहनी की जो टीम है, जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि अच्छे अभी मुकाबला बराबर का है। चल रहा है, स्कोर बोर्ड पर 58 रन हो चुके हैं। एक और बढ़िया गेंद, हालांकि शमसे आलम एक वरिष्ठ गेंदबाज है। पहली जब इनका जो मुकाबला आज सुबह मखदूमपुर की टीम से हुआ था, मखदूमपुर ग्रीन सिटी में प्लॉट ले, लखनऊ मेट्रो सिटी में अपना घर बनाया। हंडवारी का मैच कल है। टीम को ये लॉक किया है, हवा में है, फील्डर है, क्या ये कैच होगा? नहीं, ये बड़ा कैच था, बड़े खिलाड़ी का कैच था। अपने जाल में, अपने उस जो जाल ताना बाना था उसमें यहाँ पर पकड़ लिया। भाई मुझसे मत कहा करिए ये सब बातें। जो है ओवर का ऐलान कर दिया। टोपी लगा के अलाउ है नहीं है वो सब अंपायर का, अंपायर को कोई दिक्कत नहीं होगी तो बॉलिंग हो रही है। शमसे आलम ने 1 ओवर में 6 रन 1 विकेट, 5 ओवर 59 रन दिया है यहाँ पर जो है। और टॉस जीतकर संजरपुर यहाँ पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो अब ये जी बिल्कुल बिल्कुल शेख नफीस अहमद भाई, एक जो प्रेशर होता है दोनों टीमों के ऊपर, यहाँ पर वो साफ नजर आ रहा है। तो अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है, दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। और ये 6ठा ओवर किस गेंदबाज के ऊपर लाया जा रहा है? सहमा को लाया जा रहा है। सहमा एक अच्छे गेंदबाज है, यहाँ
HM ग्रीन सिटी में भैया लखनऊ में आप लोग अपना आशियाना बनाइए। तो अब देखते हैं अराफात और सलमान मिर्जा अपने जो बल्लेबाजी की जो ये 18 गेंदें आने वाली है निर्धारित, उन 18 गेंदों में किस तरीके से ये प्रहार करते हैं। भैया पहली इनिंग है दोस्त, ये मैच किस तरफ मूव कर रहा है। तो असहमा जो 56 नंबर की नेटवर्क अगर गड़बड़ हो जाएगा तो कुछ मत कहिएगा भाई, अभी अपने आप सही भी हो जाएगा। है बड़ी उनके कंधों पर ये बढ़िया गेंद लगभग जो उनके मिडल स्टंप के आसपास ये गेंद थी डिलीवर की थी और उनके पैरों से लगती भी वही कर रही। हालांकि लेग बाई का इशारा आया है अंपायर यहाँ शहनवाज साहब का। 1 रन और स्कोर बोर्ड के ऊपर अंकित कर लिए गए हैं। रन संख्या जा पहुंची 60 के योग पर 60 रन बन चुका है। तो मेरे साथ एक मेरा छोटा भाई है बरौली से मोहम्मद कैफ, उसने एक मुझे बात बताई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। उन्होंने जो बात बताई उस पर काम करने की जरूरत है और चीजें होनी भी चाहिए। 5.1 गेंदें 60 रन हुआ है और 6वां ओवर चल रहा है, 60 रन बन चुके हैं। और 5 गेंदों पर कितना रन बना पाएंगे ये है इनके स्लॉट में। और क्या लाजवाब यहाँ पर एफर्ट किया फील्डर ने अपने गजब अदनान शिकारी ने बाउंड्री बचाया। भाई आप कितने अच्छे खेल प्रेमी यही है, अच्छे खेल पर जरूर 60 रन, बहुत ऊंचा 65 रन, नंबर तुला ये शॉट खेला था गैप में 65 रन बन चुके हैं। तो ये जो मेरे जो तमाम जो दर्शक हैं जो दूर दराज से आए हैं, कोई साइकिल से आए हुए हैं, कोई गाड़ी से आए हुए हैं, लेकिन अपना जो कीमती वक्त इस क्रिकेट प्रतियोगिता को दे रहे हैं, तमाम भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, नौमान भाई की टीम हार गई कहानी की टीम से। क्या जबरदस्त खेल दिखाया था कहानी के माजिद, अदनान, अब्दुल रहमान और क्या गजब की बॉलिंग की थी कहानी प्रधान। सेमीफाइनल का मुकाबला ये लीजिए, एक और बढ़िया स्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर की है अराफात ने और खूबसूरत बल्लेबाजी का विदेशन यहाँ पर कर रहे हैं। टीम को ये उनके जब भी 6वां ओवर चल रहा है तो कोई भी मैं देख रहा बढ़िया स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद ये बहुत अच्छी ब्लॉक होल में की है, सीधे बल्ले से खेला है, तो बाउंड्री सीमा रेखा से लगाव से तोड़ लगाते हुए आए हैं। गेंद को गेंदर कर लिया है लेकिन 1 रन बनाने से सेमीफाइनल है भाई, पहला सेमीफाइनल नहीं रुकता है। ये स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या है 5.5 की, यानी 6 ओवर की आखिरी की डिलीवर होगी 72 रन स्कोर बोर्ड 72 रन बन चुका है 6 ओवर की आखिरी बॉल। इसके बाद जो एक और आना है ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, लाजवाब। और जो हमारे जो मुंडियार के जो तमाम जो दोस्त हैं भाई 78 रन 6 ओवर की समाप्ति पर लाया जा मैदान पर जो अंपायर महोदय तक उस गेंद को पहुंचाया जाए। 78 रन 6 ओवर। आपका भी आप कहते हैं ना कि जो हीरो दिखता है पर्दे पर 8 ओवर का मैच है। हीरो आप ही हैं। ये आपके मेरा लाइव वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइव को शेयर करिए। आपके पास जितने ग्रुप है सब ग्रुपों में शेयर करिए। आपके पास कोई पेज है उस पे शेयर करिए। अपने दोस्तों को मेंशन करके इनवाइट करिए। मैं अपने साथ जो जोड़ूंगा अपने बड़े भाई जो बिना पाने का हारिस आदमी साहब को सिर्फ एक ओवर की और कमेंट्री करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तमाम दर्शकों की जो मांग है 1 ओवर भोजपुरी में कर दी कमेंट्री। लेकिन मैं माफी भी चाहता हूं कि कुछ दर्शकों को थोड़ा खराब भी लगेगा, लेकिन कुछ दर्शकों को इंजॉय भी होगा और जिनको फाइनल जब होगा तब बता दिया जाएगा भाई। जो कमियां होंगी मुझे माफ करिएगा। 1 ओवर की कमेंट्री के लिए मैं जो है भोजपुरी कमेंट्री करना चाहूंगा। हंडवारी का मैच कल है इंशाअल्लाह शेख नफीस अहमद भाई। अंपायर का डिसीजन आ गई बा कि नहीं भैया इतना लेट पाई हो गई बा। स्कोर 1 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आप जा पहुंचा बा 79 रन स्कोर बोर्ड पे। मेरे भैया जब स्टार्ट होगा आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हर तरफ इनका जो नाम चला था, सिक्का चला था, ऐसे लगा था कि ये पिछले पे ऐसा कुछ पहले पालन जादू होगा, एक बार घुमा के बदले पालन, लेकिन पैर में चाहता दूर फील्डर हो पीछे दौड़ता, लेकिन जब तक पहुंचते तब तक जो नासेमा रेखा पार कर गई बात 4 रन। जिया जिला के जवार ऐसे जिला के नाम को ले जा। स्कोर बोर्ड पर रन की संख्या जा पहुंचल बा अब देखा तानी कि 83 रन हो गई बा। 83 रन बन चुका है। ज्यादा नहीं बुझाता कि स्कोर एक बाद 1 ओवर करेंगे और जहां 110 रन का सपना
देखले रहलन का पूरा हुई कि ना 83 रन तो हो गई बात। अब तक 38 गेंद खेल। अरे भैया कितनी बार पूछोगे मोहम्मद अरफात, अगर भाई बाउंड्री सीमा रेखा पे एनिया देख रहलन कोई बता दे भाई इनको, हम तो बता चुके 2 बार। ये बार घुमा के मरले बालन याद देख रहलन कि याद एको फिल्म लिखे ना ये घुमाई के मार में चौका मिल गई इनका। बहुत बढ़िया खेल रहे बालन घुमा के एक दो चौका और मिल गई बा इनका खाते में, और ये चौका की मदद से स्कोर ऐसे ग्राउंड में भाई ज्यादा कैमरा लगाना, मतलब 4 कैमरा लगेगा ग्राउंड में तो दिक्कत होगी खिलाड़ियों को। ये तो तमाम दर्शकों के बुझाता नहीं कि क्या होता। ये घुमा के मरले बालन ये साथ बाजी बहुत बड़ा सार बा। अरे लालू बिहार में अक्सर कहलन कि अक्सर ही सुने के मिलेगा कि लागल दुनिया में दाग पलम कलकत्ता से है। तो ये हुई साठ बा कि गेंदबाजों के बुझाता नहीं कदम घन चक्कर जैसा हो गया कि खेलता रन दैया मार देना दैया तो एक छक्का जुड़ गई बा। स्कोर बोर्ड में 93 रन स्कोर इतना तेजी से सर पर दौड़ा था कि बुझाता नहीं कि ये सलमान मिर्जा का खाई चाल बा। इनसे पहले मैच में था छक्का चौका और विकेट भी लेके चल गए ललन में। तो ओवर में तो सबसे आलम ओवर में 6 रन दले रन में 1.4 बटा 20 रन एक बार फिर मिल गई बा। ये तो उपहार रहल। ये लाल दू गेंद में अच्छा कर रहा है। ये बार थोड़ा सा आउट था और अंपायर साहब दोनों हाथ ऐसे हिलावे थे जैसे डाले हाथ पर हाय 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 और छक्का का इशारा कर देले बा। स्कोर जब पहुंचा दुगनिया ना लगाए, 99 रन और एकरा के दुगनिया ना लगाए यानी 99 रन 6.5 गेंद। अब 7 गेंद बच गई बा ये मुकाबले में। अब 99 रन गेंद पे क्या होता आखिरी गेंद भाई कमेंट्री का, क्योंकि देखिए बात कमेंट्री घर खातिर हमार हारिस आदमी साहब तैयार हो गई बालन थोड़ा लोटा उटा लेके ये बार फिर मजे बालन टाइट कैच हो गई एनिया देता सलमान मिर्जा कैच आउट। हल्के हाथ से एनिया के समझालन साहब पहले भैया हमको सलमान मिर्जा का हमारा ओवर खत्म। सलमान मिर्जा साहब बाउंड्री के पारे जुड़न तो ओवर हो गई बा 7 समाप्त 99 पर 7 जो 4 विकेट नुकसान दे रहे। आगे कमेंट्री करेगा जिद्दत बानी हमारे साथी बालन हमारे 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 99 रन। अरे और लोग देखा यार कैसे इसके ओपन चार्ट हो गई 4 दर्शकों के लिए एक जानकारी टाइमिंग बता दी जाएगी आपको फेसबुक पर या भी कुछ देर पहले बता दी जाएगी। दर्शकों के लिए बता दूं मुकाबला है। कल 2 मुकाबले होंगे क्वार्टर और एक सेमी। पहला जो मैच खेला जाएगा वो जेड बाय जेड मुंडियार। कल सिर्फ 2 मैच खेले जाएंगे। जो पहला मैच होगा मुंडियार बनाम खंडवारी, उसमें जो जीतेगा 11:30 बजे पहला मैच 11:30 बजे पहला मैच खेला जाएगा मुंडियार बनाम खंडवारी। उसमें से जो जीतेगा उसका मुकाबला सेमीफाइनल में खुरासों से होगा। उसके बाद 18 मार्च को टूर्नामेंट का में कोई मैच नहीं होगा क्योंकि होली है और शब बारात है। 19 तारीख से ओपन टूर्नामेंट का पहला दिन होगा जिसकी चारों टीमों की लिस्ट आज शाम को आपको मिल जाएगी। ओपन से ओपन टीम का ग्राम सभा का, लेकिन दोनों फाइनल मुकाबला एक ही रोज खेला जाएगा। 16 टीम है ओपन टीम और एक टीम एक रेस में सिर्फ 4 टीमों का मुकाबला होगा। ये सारी जानकारी दर्शकों के लिए है। जिसमें हर रोज एक टीम ओपन की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो मुकाबला 16 टीमों का होगा भाई। ओपन टीमों का महासंग्राम शुरू होने वाला महायुद्ध 19 मार्च 2022 को। और इस बार का ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, खतरा मंडरा रहा है। फिर वहां और इसी के साथ एक और आघात लगता हुआ अरफात आउट। अरफात भी आउट। 3 बॉलें और बची है, सिर्फ 3 बॉलें। 101 बन चुका है, सिर्फ 3 बॉलों का खेल बचा हुआ है संजरपुर की इनिंग में। यहाँ पर संजरपुर कंपनी का बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुका है। फरहान पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा शॉट
फील्डर आ रहा है, ग्राउंडेड शॉट है, जहां पर है गेंद, दूसरे की लड़ाई हो रहा है और ये देखिए और थोड़ा सा दिशाई मेरी बैट टू अर्थ जहां पर 1 रन था, 1 रन और उपहार में। तो कल के आज का ये लास्ट मुकाबला फाइनल मैच कराया जा रहा है आपके सामने संजरपुर बनाम आज शाम को चारों टीमों का ओपन की चारों टीमों का लिस्ट आपको मिल जाएगी। 11:30 पर ZYZ मुंडियार और खंडवारी की बीच ग्राउंड सभा टीम का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा और उसके बाद उसकी विनर टीम का मुकाबला जो सेमीफाइनल के रूप में खेला जाएगा। अंतिम 4 के लिए जो लड़ाई होगी, अंतिम 4 में जो लड़ाई होगी वो अंतिम 2 के लिए वो उसकी विनर टीम ZYZ और 2 रन का चला रहा है और पूरा सुसह होगा। और इंशाल्लाह 19 मार्च को ओपन टीम यहाँ पर आ रही, 4 टीम, जो 16 टीमें हैं 4 टीम आ रही है 19 मार्च को और जो एक टीम सेमीफाइनल के क्वालिफाई करेगी। डेली 4 टीमें आएंगी ओपन की 19 मार्च से। ये तमाम दर्शकों, हाँ भाई नसीरपुर हार गई है। राइटर एरिया खान ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट इंडिया। इस बीच बेहतर गेंद है, फील्डर जा रहा लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे और ये सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए वाइट को इशारा हो रहा है। 5 रन उपहार में रैया खान, राशिद खान, सबा अख्तर, मिर्जा यूसुफ, डब्बर साहब, मिस्टर साजिद, इरफान खान, कैटलर खान, अतीक अहमद, अतीक आजमी, डेवलपर्स मिस्टर शादाबारी, गोपाल जारा मुंडियार। इनके अलावा हमारे इस टूर्नामेंट के जो मेहमान हैं जनाब इमरान अहमद हेडलर साहब, जिनके हाथ मोरे भाई कैसे बताऊं, बता तो रहा हूं नसीरपुर हार गई, फिर भी आप लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। मैंने तुरंत बताया, आपका पहला कमेंट आया तभी बताया हूं नसीरपुर हार गई है। बैट्समैनों के पास स्कोर इस समय तेजी के साथ जा पहुंचा है 111 के पास। तो यहाँ पर ओवर, जी हाँ ओवर समाप्त हो चुका है। 112 का टारगेट है, 112 का 5 विकेट पर 8 ओवर के मुकाबले में, यानी 42 गेंदों का ये मुकाबला है जिसका सामना करते हुए संजयपुर ने सराय डॉक्टर कंपनी के विरुद्ध 111 रन बनाकर 42 सालों का 112 का टारगेट दिया है। जनाब आफ्ताब आलम पप्पू साहब तोहरा, जनाब रिजवान अहमद साहब, जमीर साहब त्योगा, शकील अहमद साहब पर मकमाहुल, मौसम सर मामा, हाजी हाफिज इल्तिफात अहमद साहब जिसामी। तो ये शख्सियतों का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों बता दूं कि ये ताल्लुक़ मोहताज नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद इतना है ये तमाम बड़े चेहरे हमारे इस टूर्नामेंट से एडवाइजर से लगे हुए हैं, उनका ताउन, उनका कॉपरेट और उनकी दवाएं इस टूर्नामेंट को मिल रही है। मैं इस्तेमाल करता हूँ इन तमाम शख्सियतों का, वसीम अहमद साहब जिसामी, शेख अतीक आज़मी, असार नौकर और अबू साद साहब, मुनीर हाजी रिजवान साहब मौजूदा प्रधाना फूलपुर फ्रॉम रौली। इनके अलावा जिले की बड़ी कद्दावर शख्सियत, एक महान पुरुष, सियासत की दुनिया का एक बेहतरीन लीडर, समाजवादी पार्टी मौजूदा विधायक आदरणीय श्री रमाकांत यादव इस टूर्नामेंट में इनकी भी आमद होने वाली है, इनकी भी उपस्थिति होने वाली है। बड़ा नुमाया रोल है इस्तेमाल इन तमाम लोगों का। और अभी अपना कीमती वक्त देकर हमारी बीच से रुखसत हुए कलीम भाई घरौली और मोहतरम भाई मुंडियार और खंडवारी का कल फ्रेश मैच खेला जाएगा। उसमें से जो जीतेगी उसका सेमीफाइनल मुकाबला कल खुरासों से खेला जाएगा। कल का मैच 11:30 बजे स्टार्ट होगा। 500 लोग जुड़े हैं। अलीजा फैशन हब, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, इसके मैनेजर हैं जनाब इमरान अहमद हेडलर साहब, एसेट इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर हाउस लाइट मौसम इनके अमल है। हमजा कॉलोनी का भी नुमाया रोल है हमारे इस टूर्नामेंट में। हमजा कॉलोनी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दुल्हन साड़ी सूट महल ने भी अपने दिल के दरवाजे खोल दिया इस टूर्नामेंट के लिए। और इनके अलावा अमित मोबाइल सेंटर खोल को भी, अमित का भी अच्छा योगदान इस टूर्नामेंट में है। और यहाँ के इलाके के लोगों अरे जुबैर हाशमी आजमी साहब शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हॉस्पिटल जो मरीजों का भी बेहतरीन यहाँ पर किया गया है, जिसके फैसल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। 99 पे अटका रहा कसम खुदा की। मल्टी ग्राउंड सलातुल्लाह का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अरे यार शानदार तरीके से तमाम पूरा ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है।
भाई कमेटी बॉक्स में पानी पहुंचा दे तो मुकाबला भाई तुरंत पानी लेकर आ जाए। तो ये 112 का टारगेट है, 8 ओवर का मुकाबला है। एक बढ़िया पोजीशन में जिसका सपना था बिल्कुल सपने पर खड़ा उतरा है। संजयपुर के बल्लेबाज अपने कप्तान के भरोसे को जीता है। भरोसा था कप्तान का 110 रन बनाने का, 108 रन बनाने का, टीम में 112 का टारगेट दिया है। तो अपने कप्तान के विश्वास को यहाँ पर पूरा किया है, उनके विश्वास को पूरा किया है। जाहिर है कि ऐसे में बाजों के लिए बढ़िया मौका है ये बातें करने के। अपने कप्तान के साथ साथ जिस तरह से बात किया था कप्तान संजयपुर ने कि हम 110 का टारगेट करना चाहिए, तो 112 का टारगेट हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं अपने बाजों को सारी कहानी डिपेंड हो रही है। बल्लेबाजों ने अच्छा कारनामा किया है, लेकिन अब रन को सुरक्षित करने के लिए सारी कहानी क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी पर डिपेंड हो रही है। फिलहाल दो प्रारंभिक बल्लेबाज भाई लंबू और अमेरिका पानी लेकर यहाँ पर आया और ग्राउंड पर अपने साथियों के साथ चैन करने का पूरे ग्राउंड पर आते रहे, टहलते रहे, चक्कर लगाते रहे, प्रवास करते रहे। तो जैसे ही गेंद बाहर जाए तो ग्राउंड के नाम पहुंचा दिया करें। आज का ये लास्ट मुकाबला चल रहा है, कल 2 मैचेस हैं। क्वार्टर 112 कैफ इंशाल्लाह शुक्रवार यानी जुमा के दिन मैच बंद रहेगा। 11:30 बजे का मैच शुरू है। 11:30 में पहला क्वार्टर खेला जाएगा इस ग्राउंड से। तमाम भाई लोग जो भी मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही हो, मैं सुजीत सान बोल रहा हूँ। भाई बताओ मेरी भोजपुरी की कमेंट्री कैसी लगती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो भी फैंस हैं, जो भी भाई यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपसे आप सभी भाइयों का रिव्यू जानना चाहता हूँ। आप लोग बताएं क्या मुझे भोजपुरी में कमेंट्री करनी चाहिए एक बार या नहीं करनी चाहिए? आपको कैसा महसूस होता है? जो भी फैंस देख रहे हैं कमेंट्री को सुनते हैं मेरे, 4 टीमें आएंगी और एक टीम सेमीफाइनल के लिए ओपन के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ये जानकारी आप तमाम दर्शकों के लिए तक पहुंचाई जा रही है जेड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। इस समय 2 बल्लेबाज मैदान पर है, अब्दुल रहमान और माजिद की जोड़ी मैदान पर है। दूसरे ओवर की पहली गेंद खिलाड़ी के हाथों में होगा। थैंक यू अरशद भाई, श्यामा भाई, थैंक यू, शुक्रिया। और इस वाले का गेंदबाज यहाँ पे थैंक यू दिनेश भैया। अब्दुल रहमान का प्यारा इनसाइड आउट स्ट्रोक है और ये कौन लेकर बाहर शॉट। अरे शमीर भाई थैंक यू, रफी भाई थैंक यू, रफी भैया, अशरफ भाई थैंक यू, ये सेमीफाइनल है। आदिल भाई थैंक यू। सिर्फ 2 मुकाबले। हाँ अशरफ भाई सब लोग हैं ना तो नहीं कर सकते। और मुकाबला शुरू होगा। मिर्जा आशिम भाई थैंक यू। आप आराम से घर से लंच करके आइए, ब्रेकफास्ट करके आइए। सभी भाइयों का थैंक यू भाई, लाजवाब अशरफ भाई थैंक यू। ये बड़ा अच्छा फैसला है। ठीक है अदनान भाई आगे से कोशिश करेंगे। इफ्तिखार भाई थैंक यू, अब्दुल राजिक भाई थैंक यू, थैंक यू अब्दुल राजिक सेरी भाई, समा भाई थैंक यू, ठीक है आरजू खान भाई थैंक यू, आपके लिए भी थैंक यू आजाद भाई। इस तरह से 4 थैंक यू रेहान भाई थैंक यू, कोई बात नहीं। और कोई दिक्कत है मेरा बहुता चाप चुपचाप हमारे 2 नए ये फैसला अच्छा है कि जुमा के दिन बारात भी है, कोई बात नहीं रेहान भाई, और जुमा का दिन भी सबसे अच्छा है। तो उस दिन को डिस्टर्ब ना किया जाए, उस दिन को छुट्टी कर दी जाए। फिर अगले दिन से ओपन की बड़ी से बड़ी टीमें देखने को मिलेगी, लेकिन एक दिन में 4 टीमें आएंगी। फिर इस मरतबा घूम करके लगा अच्छा स्टोर मौजूद वहाँ पे फिर खेलेंगे, एक मिलेगा। और सारी जानकारी कस्बा माहौल फेसबुक पेज पद्मपुर क्रिकेट लाइव, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पे टीम आ रही है 19 तारीख को ओपन की। तो आसिफ भाई आज कुछ थके लग रहे हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं और सुजीत सान मेरे ख्याल मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं क्यों नहीं, जो सेब खा रहा हो, अनार खा रहा हो, केला खा रहा हो, एनर्जी फूड ले रहा हो, तो वो थकेगा कहाँ से? बेहतरीन मैंने कहा मुझे बाजी यहाँ पे हो रही है। और दोस्त ये सेमीफाइनल है, जो जीता उसका काम बना। यही अदान अपने पसीने को साफ कर रहे हैं, टीचरा लाती है रंग पत्थर पे घिसाने के बाद। थैंक यू शमीर भाई थैंक यू। करे खाने के बाद तैयार होती एक हाँ नेमतुल्ला भाई बताएं जरूर करूंगा। किया गया है, 1 रन से संतुष्ट होंगे। के बाद में तब्दील कर रहे हैं।
ऐसी गलती से बचना होगा। तुरंत मिल जाएगा इसी दौरान के साथ स्कोर जो पहुंचा है अब यहाँ पे 9 रन। और अपने गांव के प्रधान है, बड़े गांव जो मंडियार बड़े गांव में है नाम, और उसके प्रधान होना यानी लोगों का दिल जीता है, तब जाके इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। और इस मुकाबले से तो जिले का दिल जीत रहे हैं यहिया खान, और किस मरतबा सीधे बल्ले से बाखूबसूरत स्टोन से आ गया है, गेट बाउंड्री के बाहर। अरशद भाई बैटिंग जो है गहनी खुर्द कर रही है रहमान और अदनान, और इसी तेरा के साथ क्या होगा अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मिर्जा सलमान की मेरा क्या होगा। तेरा बन गया है। वेलकम है गुफरान भाई आपका। कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन गहनी खुर्द बैटिंग करी अरशद भाई। यूनुस तो त्रिपुरा से खेले थे, लेकिन गेंद स्टिक में सवा गए विभाग, पूर्ण तरीके से यहाँ पे प्लेट ऑन हो गए। माजिद तो दोस्तों लाइव पे मुकाबला चल रहा है, तो मैं जो हमारे दर्शक लाइव पे देख रहे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा, कुछ आप लोग अनुमान लगाएंगे कि संजरपुर जीता है या गहनी, कुछ वोटिंग हो जाए दर्शक भी चलो पड़ जाए। ठीक है। तो इसमें कौन टीम फाइनल में प्रवेश कर रही है, कुछ अनुमान हो? चलो जो भी दर्शक हैं जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो बताएं कौन सी टीम जीतेगी। गुफरान भाई, मदन भाई, अपने तमाम चाहने वालों से जो दोस्त ओपन की टीमें आ रही हैं देखो अभी हम बता देंगे। तो गाजीपुर के खिलाड़ी आ रहे हैं, मऊ के खिलाड़ी आ रहे हैं, मंजीत 11 आ रही है, गाजीपुर में अंकित कालकी। मुलाकात होगी तब तक के दुआओं के साथ दुआओं का तालिब हूँ कि चलता हूँ खुदा हाफिज, चलता हूँ खुदा हाफिज, बस इतनी गुजारिश है जब याद मेरी आई। संजरपुर थैंक यू। कौन जीत रहा है भाई, कौन जीत रहा है? कमेंट्स करके बताएं आप। कमेंट करें भैया, 4 लोग तो देख रहे हैं मेरा, दोस्तों हमारे साथ बताइए कौन जीत रहा है। जो जा रहे हैं आज रात गहनी ठीक है रसलान भाई, ठीक है देखते हैं। सिराजपुर में संभव था, वहाँ पे कमेंट्री करने के लिए आज कोई बात नहीं, आप काफी सीनियर हैं, आपको तो आराम मिलना ही चाहिए। बॉश 11 है, वामिक की कंपनी, वामिक भाई की जो टीम है बॉश 11 है वो बहुत अच्छी टीम है। 11 बना 112 टारगेट। वामिक भाई आएंगे जो भी मुंबई खेल कर आए हैं। संजरपुर की टीम अभी भारी लग रही है। बिल्कुल अदनान भाई, अशरफ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। रफी भाई देखते हैं। आजमी भाई, शेख आजमी भाई थैंक यू। नेमतुल्ला की संजरपुर ठीक है, नमतुल्ला शुमाम शेख भाई संजरपुर। अभी तो यही लग रहा है मैच के हिसाब से। कहते हैं कि हाँ यहीं पे ये रन गिर गया, इसीलिए हमारी विकेट गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आबिद भाई ठीक है, गुफरान दाऊदी संजरपुर इंशाल्लाह ठीक है। गुफरान भाई देखते हैं। संजरपुर अदनान ठीक है भाई, ठीक है। कैब भाई, अशद भाई, रेहन भाई ठीक है, जीत रही है। 4 लोग नहीं 180 दे, वो दूसरा चल रहा है ना उस पे नमतुल्ला भाई जो बोला। ठीक है वामिक भाई थैंक यू। अमित मोबाइल सेंटर, अलीजा फैशन हब और माज कॉलोनी, दुल्हन सूट दुल्हन साड़ी एंड सूट और फरहान कॉन्वेंट स्कूल, ऐसे तमाम लोग हैं जो फाउंडेशन पे अपना नाम लिखा है और ये खान साहब उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, ये तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये खान और ZYZ कमेटी। ZYZ कमेटी संजरपुर आदमी साहब, संजरपुर अगर यूनिस की बॉलिंग अच्छी हुई, अब्दुल राजिक शेरी भाई हुई, अच्छी बॉलिंग किया है लड़का, बहुत अच्छी। 46 फिर बाहर की तरफ गेंद निकली है, इसी गान के साथ इसको जब पहुंचा अब यहाँ पे 15 रन मिर्जा सलमान की बाजी करें। ग्राम सभा का चैंपियन कौन बनेगा, जहां 60,000 प्राइज और 40,000 है, ओपन की 1 लाख और 60,000 है, सीरीज है, तो इतने सारे इनाम वाला ये टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग है। जितने में एक बहुत शानदार अंक हो जाएगा ग्राम सभा या ओपन, उतने किसी ट्रॉफी यहाँ पे आई है, जितने में बाबर आजमी भाई ठीक है, होता है उतने पैसे के सिर्फ यहाँ पे। साहिल भाई, नुमान भाई की टीम हार चुकी है। ये MM स्पोर्ट और अफ्तार स्पोर्ट की स्कोर भाई वेट बताता हूँ, वेट लाखों रुपए के ऊपर किसी ट्रॉफी आ रही है इस टूर्नामेंट में, ये यही साहब की कारीगरी है जनाब।
फिर इस मरतबा अधूरे रन से बल्ला चला था। मिर्जा भी इम्तिहान ले रहा है, मिर्जा इम्तिहान ले रहा है यहाँ पे सलमान बल्लेबाज ताबिश का। क्या करेंगे दोस्त, क्या खूबसूरत अंदाज होगा। वो दिन क्या होगा जब वहाँ पे प्रार्थना करते जाएंगे तो लोग यही कहेंगे एक बार से जी नहीं भरता, मुड़ के देख दोबारा। उस ट्रैफिक लोग दोबारा मुड़ के देखेंगे। तैयार होती बहुत अच्छी गेंद, अब हाथ पैर खोलने लगे हैं। सदरा होने पैर क्लिनिक के जिस गेंद पे स्टॉप करना चाहिए उसको मिस कर रही है टीम। ये मिर्जा सलमान अपने वाली बात को मैं देख रहा हूँ, तैयार हो रहे हैं। एक जज्बाती, एक खेल में डूब कर खेल दिखाने वाला नाम मिर्जा सलमान है। जब खेलता है तो खेल में डूब जाता है और तब जाकर अपने गेम को शो करता है। उनके पास एक बड़ा अनुभवी विकेट कीपर है जिसे मोहम्मद आसिफ कहा जाता है। एक स्लिप लगा दी गई है, तैयार होते हैं सलमान और शुरू किया, विकेट पहुंचे गए चलेंगे और फिर मरतबा लाजवाब गेंदबाजी। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्त कि ओपन में ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक आजमगढ़ में दस्तक नहीं दिए हैं। आजमगढ़ में इनकी आमद नहीं हुई है। वो सारे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में इंशाअल्लाह शिरकत करने वाले हैं। तैयार हो जाइए इतना काफी। और ये बहुत खिलाड़ी खेला है। अब गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। स्कोर 19 रन हो चुका है और ये दूसरा 112 का टारगेट है 8 ओवर में। 8 ओवर में 112 का टारगेट। जो जीता वो अपने सपनों को साकार करेगा। हाँ भी सपना दोस्त वो नहीं होता है जो हम सोच रहे हैं। जो हमें सोने में नहीं देता है। तो ये टीमें अगर 23 ओवर में चाहता ना वो रोशन करने के लिए, वैसे खेल को दिखाने के लिए पता तो जाए के बाद जो है वाइड का इशारा हो रहा है। इसी एक के साथ इसको जब पहुंचा है सर। इस खेल में अंपायर की बड़ी अहम भूमिका है, खिलाड़ियों की भूमिका है जिन्होंने इस खेल में तब तक अपने आप को दिखाया है। इस Z टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं ये हमारा तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है। ये आन बान हिंदुस्तान की है, हमारा गर्व है, हमारा फख्र है और हमने तिरंगा दिया है। हिंदुस्तान को तिरंगा भी दिया है और ये समाज में देख रहा हूँ। और ये आज बातें हो रही 80-20 की, लेकिन 20 वालों ने इस तिरंगे को सजाया है, संवारा है दोस्त। बेहतरीन मैंने कहा ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है। और दोस्त जो इस फाउंडेशन के जो नाम है जिन्होंने का बड़ा योगदान है, अमित मोबाइल, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, दुल्हन साड़ी महल सूट महल, अलीजा फैशन हब, हमजा कॉलोनी, अर्बन पॉइंट मोड़, एजेड ब्रदर एंड इलेक्ट्रॉनिक, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। इन लोगों का बड़ा योगदान है। इन लोगों की वजह से ये खेल बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। और अमित मोबाइल कह रहा है अगर आपको अच्छा मोबाइल किस्तों पे चाहिए, जैसा चाहिए आपको हमसे कॉन्टेक्ट करें, अमित मोबाइल से आपको मिलेगा। और फरहान कॉन्वेंट स्कूल कह रहा है अगर अपने बच्चों को कॉन्वेंट की तालीम देनी है और ये फरहान कॉन्वेंट से में तो वहां सिखाया जाएगा पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। फरहान कॉन्वेंट ये मैसेज देगा कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है। तैयार है तो ये किताबी करने के लिए फटाफट अपने काम को अंजाम देना चाह रहे हैं पूरी खूबसूरती के साथ। एक और अच्छी गेंद तो दोस्त जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे है। और ये एक मतलब फिर अच्छी गई थी से अनाम शिकारी जरूर दे रहा है। मिस्टी रोड के पॉइंट की तरफ आगे चली जा रही है 4 रनों के लिए। और दोस्त दुल्हन साड़ी और साड़ी महल और सूट महल, दुल्हन के सूट और साड़ी मिले हैं। तो अगर जिनको चाहिए दुल्हन साड़ी सूट से मिले, अलीजा और सुजीत आप अगर दुल्हन साड़ी चाहिए या सूट महल चाहिए तो मिलेगा आप ऐसे। और फैशन हब जो अलीजा फैशन है, जिनको भी फैशनेबल ड्रेस चाहिए वो अलीजा से नहीं, खूबसूरत क्रिकेट बाउंड्री के बाहर आ रही है, बहुत ही अच्छा। और ये चर्चित दुकान है अलीजा फैशन हब फूलपुर। इंसाफ है जिनको प्लाट चाहिए, अच्छी कॉलोनी चाहिए, अलीजा कॉलोनी से मिले। अर्बन पॉइंट खेमा मोड़ ये आपको बहुत सस्ते और अच्छे सामान इलेक्ट्रिक के दे रहा है। एसिड फाइबर ये भी इलेक्ट्रिक
साहब का सामान दे रहा है। ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल, ये तो गरीबों का मसीहा है, लोगों की मदद करने वाला है। तैयार होती है, मैंने कहा यहाँ पे इसको 28 तैयार होती है। बिल्कुल शिकारी घूम कर रहा है और फील्ड मौजूद वहाँ पे फील्ड लेंगे सर 30 रन जारी हो। तो अमित मोबाइल सेंटर का इस मोमेंट में बड़ा योगदान है दोस्त, उनका भी शुक्रिया अदा करें। यहिया खान प्रधान मुंडियार फरहान कॉन्वेंट स्कूल दुल्हन साड़ी एंड सूट महल। तो मैं दुल्हन साड़ी सूट महल से कहूंगा कि कल आपके पास एक कस्टमर जाएगा, सुजीस्थान चल जाएंगे दुल्हन की साड़ी लेने के लिए, आपके शॉप की पहुंच चल जाएंगे। तैयार होते मेरे कहा यहाँ पे और एक विकेट लेने में कामयाब हुए। एक और आघात करा है अलीजा फैशन हब, टूर्नामेंट खत्म होगा, सादाब साहब पहुंचेंगे अलीजा फैशन हब पे कि कुछ नए फैशन वाले जीन्स या टी शर्ट ली जाए। और हंसा कॉलोनी में प्लाट कौन है, 5 साल जब प्रधानी का पूरा होगा तो ये भाई भी कुछ सोचेंगे, चलो एक कॉलोनी पास एक प्लाट ले लो, हमजा कॉलोनी से ले लो। और अर्बन पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है कि सब लोग आओ, सब लोग, एक दो नहीं सब लोग आओ। एसी ब्रदर कह रहा है भाइयों आओ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा इंतजाम किया हूँ आपके लिए। और ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल कह रहा है कि आप आइए, किसी भी खेत आएंगे, एक्सीडेंट होगा तो फिर मैं आपको ले लूंगा, कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले आप लिखवा के लेके आए। ये ट्रामा सेंटर है और वहाँ पे गाड़ी बहुत तेज चलाते हो तो कभी खतरा होगा तो जाना पड़ेगा ताहिर हॉस्पिटल में। तो गाड़ी कंट्रोल में चलाओ बच्चों, ये आपका काम बनेगा। और आसिफ साहब की कमर में कुछ दर्द है, आसिफ संजरी की कमर में कुछ दर्द है, नजदीक में ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल है, उससे कुछ सलाह ले सकते हैं। तैयार होती है मेरे गाँव यहाँ दूसरा की खेल चला है। तैयार होती है यूनुस, वन विकेट टेकन बाय यूनुस। वाह वाह, वंडरफुल कैच बाय यूनुस। ये बच्चा बता रहा है कि हमारे मुल्क का बच्चा हुआ तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। ये यूनुस है, ये जिन फास्ट बॉलर है और इसके फास्ट बॉलर के लिए अगर तैयारी करेगा तो ये बहुत जल्द एक ऐसी बढ़िया तैयार होगी। रेहान स्पोर्ट क्लब संजयपुर के लिए कि फिर से संजयपुर उरूज पे होगा। संजयपुर सीजन 1 में बड़ा नाम कमाया था, बहुत जबरदस्त टीम थी। उस टीम में जुबैर साहब जैसा एक नाम था, जो लोग 55 में थे, क्या करते थे लोग। और परवेज और आफ्ताब भाई का गेम मैंने देखा था एक मतलब कि बहुत छक्के, 14 छक्के 100 फुलपुर में लगाया था परवेज भाई, जो सीजन 1 के जबरदस्त क्रिकेटर हुआ करते थे। तो दोस्तों ये सुजीत आजमगढ़ एक ऐसी मिट्टी है, अगर ईमानदारी के साथ इसमें आप काम करेंगे सफलता मिलेगी, लेकिन लगन हो और ईमानदारी हो तभी सफलता मिलेगी। दिखावे के काम कोई करोगे काम नहीं बनने वाला है, तो लगन के साथ मेहनत के साथ काम करोगे तो परवरदिगार उसका फल देगा। और यहाँ पे अब यहिया भाई इस टूर्नामेंट को आगाज किया है 12 तारीख से सरकार बनने के बाद। तो यहिया भाई ने कहा था मेरा मालिक मेरा खालिक अफजल है, मेरा मालिक मेरा खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या है लेना देना, आती जाती सरकारों से क्या है लेना देना। और 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चौथे ओवर की पहली गेंद होगी कमेंट्री के लिए सुजीत साहब। तो सेमीफाइनल के मुकाबले में 29 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं, 29 रन 3 ओवर में आए, 29 रन है, 111 बने हैं, 112 करने, 5 ओवरों में यानी 30 गेंदों पर 83 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। और ये स्थिति बन रही है, कौन है वो संकट मोचन, कौन है वो जो शतरंज की चाल का वो विशाल, कौन है वो मोहरा जो इस मैच की तस्वीर बदल सकता है। सुजीत अभी जो वोटिंग हुई है ऑनलाइन में, भारी मतों से संजयपुर जीत गया। भारी संजयपुर को बहुत लोगों ने यह फैन दिया कि हाँ संजयपुर सेमीफाइनल जीता। ये लाइव पे भी आपका मौलवी साहब बता रहे हैं आकर यहाँ पे। चलिए आप देखा जाए अंतराल क्या हो रहा है।
ऑन ग्राउंड तो बढ़िया क्रिकेट हो रही है। और ये हा ऐसा लगा मानो यही वो क्रिकेट है जो इस मैच की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो सुजीत 100 रुपए की नाम आया है यूनुस को, दिल्ली पूर्वांचल रेहान शेख यूनुस को 100 रुपए का नाम दिया। यूनुस, इस इनाम को लेकर आप और मेहनत करो, और मेहनत करो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं डेली 3 घंटा, तो मैं कहूँगा 5 घंटे कीजिए। और अलमेराज साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हैं, अभी इतने फिट है दोस्त कि जब हम लोग आंखें खोल रहे हैं तो इतना कोई मरीज थे, तो आज हम लोग अपने आप को गुस्सा महसूस करने लगे हैं। लेकिन अभी आज भाई तो मुस्कुरा रहा है, मैं भी जवाब ये अंपायर ने कौनो पैस ना कौनो पैस ना कौनो ये अंपायर का फैसला सरमान। यहाँ पर जो है ये पैर की नो बॉल दी गई है। अंपायर साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया जो है यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर जो है 35 रन हुए हैं, 3.1 गेंदें हुई हैं। और ये गुफरान जो गेंदबाजी करे, हालांकि इन्होंने कॉटन बोल्ड की तो कर दिया था, लेकिन अंपायर ने जो उंगली हवा में लहराने के बजाय ये बताया कि ये नो बॉल करार कर दी है। तो यानी ये एक जीवनदान है अदनान सितारी के लिए। 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। 29 गेंदों पर 75 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि असंतुष्ट है, मैं देख रहा हूँ कि जेड वाली जेड का ये जो झंडा है, ये जो गोल ये जो आसमान के ऊपर जो ये मंडरा रहे हैं बादल, ये फ्री हिट है। बढ़िया ये मौका है अदनान को कुछ कर गुजरने का गुफरान के सामने। तेज रफ्तार की ये गेंद है, बिल्कुल ब्रिलियंट डिलीवरी बल्लेबाज के पास। अदनान और सलमान दोनों सगे भाई हैं और इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जो गुफरान की गेंदों का सामना कर रहे हैं। तो सलमान को जहां तक मैं देख रहा हूं, अदनान ही एक ऐसा इस टीम के हिस्सा है जो इस मैच को जितवा सकते हैं। लेकिन जिनका बहुत सहयोग रहा है बड़े भैया अमित मोबाइल सेंटर, फरहान कॉन्वेंट स्कूल, दुल्हन साड़ी महल और अलीजा फैशन क्लब, हमजा कॉलोनी, अर्बन पॉइंट, एजे ब्रदर्स और ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल, इनका बहुत सहयोग है इस हाँ भाई, हालांकि हार गई है भाई, नुमान टीम हार गई। ये चौथा ओवर चल रहा है, अब तक 2 गेंदें हुई हैं। स्कोर बोर्ड पर 37 रन बने हैं 112 के जवाब में। ये पल्ले का ये जगह है या नहीं, भाग्य का सहारा जरूर मिला है, लगा है अंपायर का यहाँ सारा बल्ले सही आया है, ये चौका मिल गया है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। क्या ये एंड कंपनी के द्वारा आयोजित ये शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता जो अपनी बुलंदियों को छू रहा है, उसकी ये जो चमचमाती हुई जेड वाली जेड की जो ट्रॉफी है किनके हवाले जाएगी, आज उसका फैसला किया जा रहा है। हालांकि जो इंडिया के लोगों ने जो मेहनत की है, जो यहाँ पर जो बरौली के लोगों ने मेहनत की है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन भाइयों को कि आपने ये जो बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुफरान की गेंद हालांकि भाग्य से चौका मिला है, एक बार और ये गैप में ढकेला है, इस बार जानबूझकर खेला था और इस बार भी बड़ा खूबसूरत ये चौका हासिल कर लिया है। और ये 2 चौकों से जो मैच की जो तस्वीर है वो फिर बदल रही है। क्रिकेट की परिभाषा होती है दोस्तों, लंब दंड गोल पिंड मार धर प्रतियोगिता, यानी ये क्रिकेट की हिंदी होती है। तो ये अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस ओवर में 1 छक्का, 2 चौका, 1 नो बॉल और 1 सिंगल। ओवरऑल 45 रन है 111 के जवाब में। 26 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अदनान का रहना बहुत जरूरी है। सलमान ने 3 गेंदों पर 8 रन अंकित कर लिए हैं अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर। तेज रफ्तार की गेंद यहाँ कानों की सीटियां बजाते हुए चली गई है विकेट कीपर यहाँ मोहम्मद आसिफ के दास्तानों की तरफ। और ओवर नंबर 4 जो चल रहा है, अभी इसमें एक गेंद आना बाकी है। बहुत से दर्शक जो इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं जो चारों तरफ जुड़े हुए हैं और कस्बा माहौल के चैनल पर और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर, आर्यन लाइव टेलीकास्ट पर मुकाबले को प्रसारित किया जा रहा है। इस बार ऊंचा लंबा लाभ करना चाहते थे, गेंद कटी है, भूली है, ये बाउंड्री की तरफ बहुत अच्छी फील्डिंग है, लाजवाब एफर्ट दिखाया है यहाँ पर। और ओवर नंबर 4 अब यहाँ पर समाप्त होता हुआ और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन। अब 24 गेंदों पर चाहिए 66 रन।
24 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को, यानी सेमीफाइनल के मुकाबले को जीतने के लिए। ज्यादा भाई बहुत बड़ा 24 गेंदे 66 का रन। फुल हुआ है पूरे टूर्नामेंट। क्या रेहान क्लब संजयपुर उस जो अभेदी हैं, जो इनकी लंका को कौन भेदेगा, कौन? अरे आसिफ भाई उसमें क्या करे, आसिफ भाई का काम है लाइव दिखाना किसके साथ क्या हुआ है, बेईमानी हुई है नहीं हुई है मेरे भाई। ऐसा है 4 ओवर में 44 बना है, 4 ओवर में 67 रन, 67 और चाहिए। कौन मोहम्मद खान भाई आप हैं, आपकी कौन सी टीम थी भाई? हाँ, जर्क किसी भी टीम को अलाउ नहीं करना चाहिए था। दिक्कत ये है कि हर टीम के पास वही हाल है, तो इसलिए कमेटी ने यही फैसला किया कि जो खिलाड़ी बॉलिंग करते हैं ग्राम सभा में उन्हीं को अलाउ किया, कोई अलग से नहीं बॉलिंग करेगा। ओपन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, आप लोग भी लाइव देखिएगा, आप लोग को भी दिखाया जाएगा। तो 24 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को। 24 बॉल पे 66 रन की जरूरत है। वो नजर आलम को सौंपी गई है और ये बड़ा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट ओवर है सेमीफाइनल के मुकाबले के लिहाजा से, क्योंकि ये 24 गेंदे ये जो है टीमर कर बैठे हैं और ये रनआउट का चांस बन रहा है। कुछ ना कुछ गलतियां हर ओवर में कर रहा है यहाँ संजयपुर, नो बॉल करार कर दिया है, सिर्फ बात है ग्राम सभा में तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहा है। उन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 48 की ठीक है। मखदूमपुर के साथ क्या हो गया था भाई? 64 रनों की जरूरत, लगभग 16 रन प्रति ओवर करने, फ्री हिट का इशारा जनाब यहाँ शहनवाज ने कर दिया है। बहुत अच्छी गेंद, अब हर ओवर में 16 रन करने हैं। क्या कहनी खुद ये साबित करेगा यहाँ पर कि मैं अब आजमगढ़ में अपने आप को स्थापित कर रहा हूँ, एक सेमीफाइनल के मुकाबले में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक नई जो तस्वीर बनाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन क्या कहना, हमारे बीच में अलमिराज भाई जो क्रिकेटर है, अभी भी हालांकि ये क्रिकेट में अपनी सेवा को दे रहे हैं और काफी समय से अपनी क्रिकेट को सेवा दे रहे हैं। और जैसे कि अफगन भाई ने बताया कि जब उनका गेम रूज पर था तब मैं अपनी जो है मेरे बचपना था, लेकिन आज मुझे लग रहा है उनके सामने कि मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। तो ये जो है खान पान का बहुत असर होता है, जो खुशियों का जो दामन होता है जिनके झोली में होता है, तो ये चीजें अक्सर देखी जाती है। हालांकि अब जो तैयार हो रहे हैं अदनान, यही एक तुरुल पलटता है। अगर ये विकेट गिर गया तो चला जहाँ तहाँ फंस जाता है। मैदान के ऊपर देखिएगा इनके विकेट के बाद कि क्या खूबसूरत जश्न मनाना शुरू कर देंगे। यही वो तुरुल पलटता है जो, और ये विकेट गिर गया तो आप देखिएगा, आप समझ गए, अब टीम संजयपुर इस बात को समझ गई कि अब मैं जो है भाई हम लोग रन से हारे थे, स्कोरिंग में 1 रन ज्यादा बढ़ा दिया। भाई हम लोग 1 रन से हारे थे, स्कोरिंग में 1 रन ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसा भी होता है क्या भाई? कुछ लोग संजयपुर को हराने के लिए देख रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, लेकिन अभी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अदनान की बता रहे उनकी टीम की। हालांकि आज पूरे दिन बहुत अच्छी उनकी पूरी टीम है। तो 4.2 गेंद पर 48 रन हो चुके हैं और अब चाहिए 22 गेंद पर 64 रन। अब दर्शक जो है जो वोटिंग हो रही थी लगभग, अब मुझे लग रहा है कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ देखना उसमें बोला गया था जिसका एकदम सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल एग्जिट पोल में समझ रहा हूँ सर, सही हो गया। ये जो है मुकाबले देते हैं, ये सच बताऊं तो फेसबुक की दुनिया पर एक से एक जो लीजेंड बैठे हुए हैं, जानकारियों का एक जो आप एक गलती करते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि गलती होगी भैया इनसे। नजर आलम गेंदबाजी करन बाड़न दिखाई तो मैच में एकदम तस्वीर गई था बदल ना भैया ना, तू
भाई कोई बच्चा वहाँ पे आग जलाए उसको बुझाए तुरंत दोस्त, वरना खतरा हो जाएगा। वहाँ से बच्चे ऐसा काम ना करें दोस्त, गर्मी का दिन इसमें आग क्यों जला रहे हैं। अरे क्यों भाई आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं भाई? अरे भाई तो अगर रन बढ़ गया था तो आपको यहाँ आके बात करना चाहिए था, लाइव में आके कमेंट करके क्या फायदा? टीम यही थी आपकी, आपको काउंट करना की जरूरत है 21 गेंद पर। इस बार कट लगा है, इसे रन आउट का मौका बन रहा है, एक रन अंकिता यहाँ पर पूरा कर लिया। क्या लग रहा है अब्दुल भाई कि अब 20 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत है, और ऐसा नहीं 14 गेंदों पर मैंने 50 लगती है देखी। तो सुजीत जरूर जगह पे 50 लगती है, लेकिन यहाँ पे चेस करना है और बल्लेबाज जो कुछ आउट हो चुके हैं, मनोबल बढ़ा है संजयपुर का, दबाव में है यहाँ पे सोगरा होम्योपैथ क्लिनिक शामिल। अब यहाँ से अगर कुछ अनहोनी हो तभी ये मुकाबला। अभी मैं सबका कमेंट बंद करूंगा भाई, सबका कमेंट बंद करूंगा एक तरफ से। बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छा करना पड़ेगा तब काम बनेगा। सुजीत इस टूर्नामेंट में एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल होगी, जिन्हें हम लोग बड़े प्यार से दादा कहते हैं, अलहाज हाफिज इत्तेफाक साहब। लेकिन वो कभी अपने आप को नहीं बताते कि मेरी इतनी उम्र है, और अजीम शान सहनसा कहे जाते हैं। अजीम शान सहनसा आजमगढ़ के बेताज बादशाह, किसी भी कोई भी हो, लेकिन अलहाज हाफिज इत्तेफाक साहब की जगह अपनी अलग मकाम उनका है। तैयार होती तो शुरू किया विकेट पहुंचे एक बार फिर खूबसूरती के साथ खेलने के लिए कामयाब नहीं हुए यहाँ पे। और मैं बता दूं ओवर की समाप्ति हुई भाई, लेकिन आप बहकाते मुझको बहुत है, मुझे छोटा बच्चा समझ के, बाबू समझ के हर बार बहका देते हैं। आपने इससे पहले काफी आदमी ट्रॉफी में कहा था कि कैटरीना कैफ आ रही है, लेकिन आई नहीं, वो उसे मुझे दिक्कत हुई थी। कैटरीना कैफ आने वाली थी लेकिन इतने चाहने वाले हो गए कि वहाँ कौन को संभालता, इसलिए उन्हें वापस कर दिया गया। ठीक है, अब जनाब हाफिज इत्तेफाक साहब का इंतजार करेंगे। दोस्त ये सादा साहब बताते हैं कि कैटरीना कैफ तो दोस्त क्यों गेट को पकड़ते रहे, और बता दूं इमरान फैक्टर साहब भी कल आने वाले हैं, और अलहाज हाफिज इत्तेफाक साहब जो लखनऊ से इस टूर्नामेंट की ओर चल के आएंगे। अजीम शान सहनसा कमेंट सबका बंद हो गया है भैया, एक ऐसा मेहमान आ रहा है, कमेंट सबका ब्लॉक। बता दीजिए बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, आजमगढ़ से आ रहे हैं, बस आपको इतना कहना कि वो खुश हो जाए। बोला मैं नाम बता दें, बताया कि इल्तिफात दादा। मैं कहा भैया ठीक है, अब उनको आने दीजिए, काम हो जाएगा। तो इल्तिफात दादा का वहाँ पे इतना जबरदस्त स्वागत होता है पूरे मुंबई में कि 3 किलोमीटर तक उनकी होर्डिंग लगी रहती है, और 1 किलोमीटर तक कारपेट पे फूल की बौछार होती है जब आते हैं, और सिर्फ म्यूजिक बनती है अजीम शान सहनसा, कमेंट्री बंद रहती है। जब स्टेज जाके बैठते हैं उसके बाद फिर कमेंट्री शुरू होती है। तो नाम भी इस्लामिक के साथ जुड़ने वाला है अजीम शान सहनसा, अलहाज हाफिज इत्तेफाक साहब और इमरान फैक्टर साहब, जो इस तैयार है। आजमगढ़ और फूल का एक ऐसा नाम जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लोगों का हमदर्द कहा जाता है, जिसे कहा जाता है भाई जब आप लोग नहीं मानोगे तो फिर करना ही पड़ेगा। फूलपुर की जमीन पे एक ऐसे स्कूल और ऐसे खेल प्रांगण को तैयार कर दिया कि अहले आजमगढ़ उनका हमेशा कर्जमंद रहेगा। आपने कुश्ती देखा होगा, आपने कबड्डी देखा होगा, आपने अलिया वॉलीबॉल देखा होगा, और आपने टेनिस बॉल की टूर्नामेंट देखा होगा, सारे फरहान कानून स्कूल में हो चुके हैं। तो ऐसे सारे मेहमान हमारे बीच आने वाले हैं दोस्त। मैं इन मेहमानों को सर पे दिखाना चाहूंगा कि आप पल के बिछाए मुंतजर मेरी कमेटी इंतजार कर रही है। एक और खूबसूरत ड्राइव किया गया, एक ट्रॉफी यहाँ पे 1 रन मिला है, इसी 1 रन के बाद इस पर पहुंचा है 58 रन। तो सुजीत कह रहे छोटा बच्चा जान के मुझको आप दिखाना ना, तो छोटा बच्चा आपको नहीं कह रहा हूँ, बस आजमगढ़ में सुजीस्तान की बहुत जल्द मुलाकात आने वाली। 2 नाम आ रहा है, यासिर अराफात और सुजीत, बस 2-4 महीने में कुछ सभी आने वाली है, शादी होने वाली है दोनों, यासिर अराफात अमीन स्पोर्ट और सुजीस्तान की। बेहतरीन ऊंचा स्ट्रोक खेला है, बड़ी खूबसूरती के साथ जा रहा है गेंद बाउंड्री के बाहर। तो मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करना कर रहा हूँ। संजयपुर का रहा है, संजयपुर टोटल स्कोर 64 रन बन चुका। अब 15 गेंद पर 48 रनों की जरूरत
15 बॉल 48 रन। हुज़ैफा आलम नाम का बच्चा मुंडियार का जो बेपनाह है पिच को बनाने में साथ दिया, उसका भी मैं नाम लेना भूल रहा था। और शहनवाज बाबा, जो ये लोग हमेशा खेल के लिए जीते और मरते हैं। फहद किड्स 100 रुपए का क्राउड कैच, 50 रुपए क्राउड कैच पर इनाम दे रहे हैं। फहद किड्स फुलपुर। स्कोर 64 है। मिर्जा के बाबी कराए हैं सुजीत, मिर्जा के बाबी कराए हैं। शेयर करते रहो सब लोग, शेयर करते रहो, शेयर करते रहो। और ऊंचा स्टॉप कैच की संभाला, गुफरान ने कैच किया, एक कदम और आगे बढ़ाया। यही गुफरान है जिन्हें सुंदरपुर का नेहरा जी कहा जाता है। तो ये इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि 6 विकेट गिर चुकी हैं और 58 का स्कोर है 112 के जवाब में। और जेड टूर्नामेंट का फाइनल में पहुंचना अपने आप में सीना चौड़ा हो जाता है। आज सीना 56 इंच नहीं 64 इंच चौड़ा हो जाएगा सिंगापुर का जब इस फाइनल में प्रवेश करेगी। और मजबूर फहद किड्स सिलेक्शन 50 का इनाम दे रहा है क्राउड कैच पे। तो दोस्त ये ओवर नंबर कितने चल रहे हैं सुजीत? ओवर नंबर 6 चल रहा है। 14 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत है। अच्छा आप देखिए सलमान के गेंदबाजी जब गेंद करना चाहते हैं तो ऐसे 2 रन पे टप्पा करते हैं। अच्छा लगता है कि इसमें इस चीज को दुरुस्त करना चाहिए। कभी कभी गेंद छूट जाएगी तो आपका थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यही चीज जो करे ये थोड़ा सा जो चेंज करना चाहिए। इसमें ये उंगलियों को फंसाया था, यहाँ से साफ दिख गया कि उन्होंने अपनी उंगलियों को फिराया था। और हो सकता है ये उनकी ताकत भी हो। शायद जो हमारे स्कॉलर है ये सही है। देखिए कमेंटेटर्स का काम होता है जो है कमेंट्स करना, यानी टिप्पणी करना। और टिप्पणी ऐसी हो कि जो सबके दिलों को खाए, सबको अच्छी लगे, सबको पसंद है। और 13 गेंदों पर 47 रनों की जरूरत है। आज जो ये टीम बहुत खास रहा, जो टीम जो सभी कहानी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। सलमान की टीम ने अच्छा जो खेल दिखाया, कंधे का भरपूर इस्तेमाल यहाँ किया है। सुजीत अभी आपने बात की कि ऐसे वाणी बोली जाती सबको पसंद है, लेकिन सबको तो पसंद है कस्बा माहौल। आसिफ अहमद सबको पसंद है, इसलिए लोग बता रहे हैं। भाई मैंने इनका एक कमेंट भी पढ़ा था और स्क्रीन शॉट है मेरे पास, मैंने आपको बताया भी था। तो एक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ अकद करके क्या नाम था, कहा भैया मैं तो अपनी वाइफ को भूल जाऊंगा लेकिन मैं कस्बा माहौल को नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबकी पसंद अलग है। और मेरा भाई भी किट तैयार करवा रहे हैं, टीम तैयार कर रहे हैं ओपन में खेलने के लिए। 19 से ओपन होगा और सिर्फ 4 टीमें एक में आएंगे ओपन की। 4 टीमें अब पर डे आएंगे। 19 तारीख 18 तारीख को खेल बंद रहेगा जुमा के दिन। कल 2 मुकाबले हैं, एक क्वार्टर और एक सेमीफाइनल। एक क्वार्टर सेमीफाइनल आज के दिन एक टीम पहुंच जाएगी फाइनल में। और कुछ आने लगे हैं यहाँ पर संजयपुर को। तो सब्र होने का घबराने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। सबक तलाश करो अपने हार जाने का, सबक तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन भाई हमारे साथ फहद किड्स के जो ऑनर है हमारे बीच में फुलपुर, उन्होंने क्राउड कैच पर 50 रुपए लगाए इनाम। क्राउड कैच तो 50 का इनाम लगा दोस्त, क्राउड कैच कीजिए तो 200। रेहान संजरी का 100, रेहान संजरी साहब का 100 रुपए 50 और इसको क्राउड कैच ना हो, 50 200 हो चुका है। 200 एक को ना हुआ। ठीक है। अर्पण ना बाबा भाई 50, रेहान संजरी 100 क्राउड कैच। अब फहद किड्स कलेक्शन 50 200 के नाम क्राउड कैच पे है। कोई क्राउड कलिया भवा रहा हूँ। 200 रुपए के नाम क्राउड कैच पे है दोस्त। अर्जुन भाई 200 रुपए बहुत होते हैं। अगर दिन भर में कोई 2 कैच करेगा तब तो ठीक ठाक मामला होगा। सिकरौर में 700 हुआ था बिल्कुल क्राउड कैच। मतलब एक ने पकड़ा भी था क्या? असल में इसको अच्छा 9 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत है दोस्तों। कल आना मत भूलिए, कल थोरासों के फैसल की जो टीम है यहाँ पर, और जो है कल ओसामा खंडवारी का बल्ला का एक बार
आइए। और क्या सद्दाम जो मुंडियाल के खिलाड़ी है सलमान, क्या उनका बल्ला इस मैदान पर गरजेगा? क्या होगा कल? साथ भी का फील्डिंग करने के लिए जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं कल मैदान पर गुजरने वाली है। तो कल आइए सुजीत के खिलाफ बैठी और रेहान संजरी अगर संजरपुर पहुंचता है फाइनल में तो 1100 रुपए की इनाम। रेहान संजरी DCM ग्रुप उत्तराखंड देहरादून 1100 का इनाम दे रहा है। संजरपुर पहुंचेगी फाइनल में तो इनामों की बरसात यहाँ पे है। और अब मुझे लग रहा है कि स्कोर टोटल यहाँ पे है 66 रन है, 6.4 गेंद पे 8 गेंद बच गई है ये मुकाबला में। अब तो ऐसे लगा था कि संजरपुर का एकदम हीरो एकदम चाक तारा के लाइन मैदान पे टिमटिमाए लगल पड़न। उनके तो खुशी की लहरें नहीं बुझाता मैदान पे काका होता। 8 गेंद पे 46 रन बुझ गई बाड़ा की ना बनी। अब तो एक बार ऐसे लगा था कि फहद भैया एकदम कपार में चल गई बाड़न। कहा था कि बोला कि जल्दी से बोल रहे भैया कि क्राउड कैच करो तो कि 200 रुपये का इनाम मिली। 100 रुपये अगर बढ़ाई 100 रुपये हो रही था। कैच पकड़ा इनाम का बरसात होता। 6 गेंद और 7 गेंद पर 46 रन की जरूरत था। वो मुकाबला का जीता खातिर रोडवे उनसे गेंदबाजी चला था। देखा था नजर आलम भाग घुमा एक बार मिस कॉल मारा चल गई बात कीपर के दस्ताना की तरह। लेकिन अंपायर साहब ने ना भैया हमें लगा था कि हमें दूर से बहुत दूर दिखाई देगा भैया एक और वाइड दे दिए बड़ा। लेकिन मुकाबला बड़ा अच्छा चला था मैदान के ऊपर। लेकिन बुझ गई बालन दर्शन देखा था मैदान के ऊपर बुझ गई बालन कि काम हो था मैदान के ऊपर। अब तो कहीं न कहीं जीरा हरियर के लिए बालन संजरपुर के लोग और बड़ा अपने आप में बुझा गई बालन या तो लल्लन आप हो गई। हम फाइनल में चल रही जड़ में और फाइनल में पहुंच गई। अब तो हम हो गई वाली कि पुष्पा छूटेगा नहीं भैया। ऐसा बुझाता मैदान के ऊपर बहुत बढ़िया खेल दिखेगा मैदान के ऊपर। वाह भैया राम संजरी साहब जो हाथ का तोड़ा लोग के सर पर रखा के गई बा। लेकिन तोड़ा लोग खातिर बड़ा फायदा हो गई बा महाराज। तो बहुत अच्छा करता है घुमा के मरले बाड़न होकर 2 फील्डर जाट पड़ा। लेकिन खाली गेंद हिला के चल के आप हैं तो देखा था नहीं कि अब का मुकाबला बस कुछ चीज रह गई बा। 6 गेंद पे 40 रन ये तो कुछ आकाश ऐसा धरती और ऊपर चल गई आसमानवा नीचे आ गई तब इतना कुछ हो तब 6 पे 40 बनी नहीं तो महाराज हमरा के नीचे लगा था कि 6 पे 40 बना पाई मैदान को। तो 6 पे 36 बुझाते नहीं थे और 6 पे 40 कहाँ हमारे बताया मुझे बता दी तो बुझा देखा 6 गेंद पे 40 रन की जरूरत था। मुकाबला मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। आपने बहुत अच्छा खेला बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां बजा दे गुड लक बहुत अच्छा। हार जीत कोई रखना है आपने अच्छा नहीं खेला आपकी टीम हार गई जो करना है आप उसको दुरुस्त करें। लेकिन टीम अच्छा खेली है आपकी कोई शक नहीं है। आपने इसरोली जैसी टीम को पास किया तो आपके अंदर क्षमताएं हैं और बेस्ट मिसेस फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट। तो 6 गेंद था और 6 गेंद पे 40 रन। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि गहनी की टीम में अबू सहमा का स्तर अच्छा नहीं हुआ। वहीं से ये टीम दवा में आई। अबू सहमा का दौर जो उनके सबसे अच्छे पाला में है लेकिन आज उनका गिरने का सेमीफाइनल में वो अरे पूरा मैच बहुत एक तरफा हुआ जैसा उम्मीद किया दर्शकों को उम्मीद थी कि एक मजेदार मैच होगा सेमीफाइनल एक तरफा हो। इससे पहले जो हुआ था इसरौली और गानी का क्वार्टर जी गानी ने इसरौली को जबरदस्त मुकाबला जबरदस्त वही उम्मीद ये भी थी कि संजरपुर को भी जबरदस्त तरीके से इस मैच में जो है टीमें और बराबरी मुकाबला रहेगा। लेकिन चलिए कल देखते हैं कल देखते हैं कल का मुकाबला कैसा होगा। एक क्वार्टर एक सेमी। इसी बीच यहाँ पर बढ़िया कट लगा है इनसाइड एज लगा है नहीं माफ करना आउटसाइड एज लगा था। आगे चली गई थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा तो थोड़ी सी वाइड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो जो अमीर अबू हमजा भाई है और साथ ही साथ हैं ये दोनों जो स्कोरिंग करते हैं दिन भर बेचारे मेरे साथ लगे रहते हैं। अफगान भाई एक बार आते हैं दिन भर मेरे साथ जुड़े रहते हैं और जो है और मैं सुजीत शान जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो ठीक है ये तमाम बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई है। सबसे ज्यादा जो समर्थन जो मिलता है और मुंडियार का ये कहना चाहूँगा सदाब आलम भाई के नेतृत्व में जो चाहे वो परौली के लोग हों वो जो तमाम जो लोग हैं उनका मुझे बहुत प्यार मिलता है बहुत सपोर्ट मिलता है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
अब्दुल भाई कमेंटेटर्स को सबसे ज्यादा वैल्यू करती है उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर रिस्पेक्ट कोई देता है ठीक है, और पैसे का भी तो नहीं होता, लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है, जो प्यार मिलता है, जो इज्जत मिलती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, फहद किड्स की तरफ से आपको यहाँ से 200 रुपये, अगर इस गेट पर अगर कोई भी कैच करेगा 200 इनकी तरफ से और कमेटी का 150, टोटल 350 रुपये। 400 होगा ना, 400 हो गए। ठीक है, इस पर अगर कोई क्राउड कैच करेगा 400 रुपये। बात नहीं तैयार है? हाँ, 400 रुपये, झूठेगा नहीं भाई। एक गेंद पर अगर कोई कैच कर लिया भाई 400, घर जाते जाते बहुत कुछ हो जाएगा। पहले छक्का तो पड़े। फील्ड के बाहर बात हुई है, कोई होता है तो 6 रन तो काम बन जाता है। चलो बेस्ट ऑफ लक, कल समिति में आए, सीमा पर आए और मुकाबला दिलचस्प होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ उमर भाई जो है ये कहानी हार गई संजरपुर फाइनल में। हमारे साथ यदि जुड़े रहते हैं कि भाई साथ रहना बहुत जरूरी है, सपोर्ट करना सबका जरूरी है। वाइट का इशारा है शादिक भाई और फैसल भाई, लास्ट बार अंपायरिंग की है और जो इसमें